नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टूल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर की सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेट किया जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे लें, आपके लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अत्यंत आवश्यक होता है। इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का आपका पेपर वगैरह सेट किया जाता है। तो वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जिसकी परीक्षा 2022 में हुई थी। तो टूल इंजीनियरिंग का ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए साफ साफ लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों में किन्हीं दो भागों को हल करना है। तो एग्ज़ाम पैटर्न टूल इंजीनियरिंग का कुछ इस प्रकार का होता है। 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, HSS टूल मटेरियल की कंपोजिशन क्या होती है, इस मटेरियल में कौन कौन से कटिंग टूल बनाए जाते हैं। यानी कि कंपोजिशन ऑफ HSS टूल मटेरियल के बारे में पूछा गया था, और इससे कौन कौन से कटिंग टूल बनाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना था। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था, कटिंग टूल मटेरियल में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीमेंटेड कार्बाइड टूलों पर तकनीकी टिप्पणी लिखिए। तो कुछ इस प्रकार का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है। देखिए, दूसरे खंड में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें 3 में से भी आपको 2 करने हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेथ मशीन का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसके सिग्नेचर लिखिए। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में निगेटिव रैक एंगल देने के क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थ्रो अवे इंसर्ट क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट पूछा गया था। आप सभी के लिए एक छोटी सी सलाह है कि जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको सेम टू सेम पढ़ के जाएं, नहीं तो अब एग्ज़ामिनर क्या करता है कि जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है उसको भी हिंदी में ही लिख देता है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। तीसरे खंड में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे तीसरे खंड में पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ 3 to 1 लोकेशन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं 3 to 1 लोकेशन के सिद्धांत के बारे में आपको बताना था। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 2 प्रकार के क्लैंपों का वर्णन करना था चित्र के साथ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किन्हीं 2 प्रकार के लोकेशन डिवाइसेस के विवरण के बारे में बताएं। तो 3 में से 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने थे। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। इसके भी 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिग तथा फिक्सर्स में अंतर क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया। आपका अगला प्रश्न पूछा गया, जिग तथा फिक्सर्स डिज़ाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिग तथा फिक्सर्स के उपयोग के न्यूनतम 4 लाभ बताएं। तो इनमें से 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। आपका अगला प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। तो इसके भी 3 खंड किए गए थे। इसमें आपको पहले इसके उपयोग के बारे में लिखना था कि एंगल प्लेट का उपयोग क्या होता है, एंगल प्लेट क्या होता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, चैनल जिग क्या होती है, उसके बारे में बताइए। आपका अगला प्रश्न था, ड्रिलिंग बुशों पर एक तकनीकी टिप्पणी लिखिए, यानी कि टेक्निकल शॉर्ट नोट लिखना था। बुशिंग के लिए क्लियरेंस की मात्रा बतानी थी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक का विवरण करिए। वेल्डिंग फिक्सर्स के बारे में बताना था, या फिर आपको मिलिंग फिक्सर्स के बारे में बताना था। तो दोस्तों, टूल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है कुछ इस प्रकार सेट किया जाता है, और सेम टू सेम इसी प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं इसी पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, जिसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।